दोस्तों, क्या आपको अपना पोटेंशियल पता है? आप लाइफ में कितना अचीव कर सकते हैं और अभी तक आपने कितना कर लिया है? कहीं आप उस हाथी की तरह तो नहीं है जिसे रस्सी से बांध दिया गया हो और वो सोच बैठा हो कि अब उसकी जिंदगी की परिधि उतनी ही है जितनी कि उस रस्सी की लंबाई है। तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपना ट्रू पोटेंशियल पहचानिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। पार्ट 1, डोमेस्टिकेशन, ब्रेन वॉश। हम सबको इस दुनिया ने डोमेस्टिकेट किया हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रेन वॉश किया हुआ है। हमारे अंदर ऐसे विचार भर दिए गए हैं कि हम लाइफ में कुछ बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं और इससे हम सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम की दुनिया में जी रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक रिक्शा वाला सारी जिंदगी रिक्शा ही चलाता रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता है कि जो सेविंग्स हुई हैं उससे कोई अच्छा सा शोरूम या दुकान खोल लूं और लाइफ में कुछ क्वालिटी ले आऊं, क्योंकि उसने ये मान लिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिक्शा चलाने के लायक ही है। क्योंकि समाज में रहकर उसने यही सब तो देखा है, यही सब तो सुना होता है, जिससे वो ब्रेन वॉश्ड हो चुका है और अब वो बड़ा सोचता ही नहीं है। इसी तरह मिडिल क्लास में पेरेंट्स भी कभी भी अपने बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि तुम यार एक फिल्म एक्टर या डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते हो, तुम एक बड़े उद्यमी क्यों नहीं बनते हो, तुम कुछ और क्यों नहीं करते हो, बल्कि सबको भेड़ चाल में चलते हुए अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश हो रखा है और वो इस भ्रम में जी रहे हैं कि डॉक्टर और इंजीनियर ही सबसे बेस्ट जॉब ऑप्शंस हैं। और फिर यही चीज वो अपने बच्चों को सिखा देते हैं और यही क्रम चलता रहता है। तो इस तरह से हम सोसाइटी द्वारा डोमेस्टिकेटेड या फिर ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा इल्यूजन यानी कि भ्रम में जीते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए लेखक ने ये 3 स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1, अवेयरनेस। कभी भी भ्रम में ना जिए। जो भी चीजें आज तक देखी हैं, सुनी हैं, उसके बारे में तर्क करें। ऐसा ना लगे कि आप हर चीज बेहोशी में किए जा रहे हो। नंबर 2, फॉरगिवनेस। लोग हमेशा अपनी बातों से आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे। उन बातों को दिल से लगाने की बजाय आप उन लोगों को माफ कर दें, ये सोचकर कि उन्हें सही ज्ञान ही नहीं है। आप सिर्फ अपने गोल पर केंद्रित रहें। नंबर 3, एक्शन। कभी भी निठल्ले ना बैठें, बल्कि हमेशा एक्शन लेते रहें। इससे आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएंगे और आपकी निंदा करने वाले ही एक दिन आपका एग्जाम्पल देंगे। पार्ट 2, द 4 अग्रीमेंट्स। इस भाग में लेखक ने 4 अग्रीमेंट दिए हैं जिन्हें अपनाकर आप सोसाइटी द्वारा किए गए हमारे ब्रेन वॉश से निजात पा सकते हैं। तो आइए अब इन चारों के बारे में देखते हैं। अग्रीमेंट नंबर 1, कीप योर प्रॉमिस। पहला अग्रीमेंट है कि अपनी बात के पक्के रहो। अगर आपने किसी काम के लिए कमिट किया है तो फिर उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाओ। अगर किसी दोस्त को हेल्प करने का प्रॉमिस किया है तो उसे एंड तक निभाओ। ऐसा ना हो कि बीच में ही उसे अकेला छोड़कर चले जाए। इस दौरान बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, लेकिन फिर भी दोस्ती निभाएं। कुछ लोग कुछ देर तक तो साथ देते हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम से घबराकर दूसरे आदमी को अकेला छोड़ देते हैं। इससे उस दोस्त का आप पर ट्रस्ट ही खत्म हो जाएगा और आपकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी, जिससे आप भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर आपने किसी प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरा करें। अगर इस बीच कोई गलती हो तो उसे भी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करें। अपनी ईगो के चक्कर में दूसरों पर इल्जाम न लगा दें। अगर दूसरों में कमियां हैं तो उनको जज ना करें। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती ही होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए लोगों की कमियों को नहीं बल्कि उनकी खूबियों को देखें और उनकी तारीफ करें। आप देखेंगे कि दूसरों को खुश करके ही आपको असली खुशी मिलती है। दूसरों की तारीफ करके आप कभी भी छोटे नहीं होते हैं, बल्कि बड़े बन जाते हो। अग्रीमेंट नंबर 2, डोंट टेक थिंग्स पर्सनली। दूसरा अग्रीमेंट है कभी भी दूसरों की नेगेटिव बातों को पर्सनली ना लें। आपने देखा होगा कि हर कहीं झगड़े का मुख्य कारण यही होता है कि दूसरे आदमी ने तीसरे आदमी को कुछ कहा होता है और वो तीसरा आदमी उसी बात से हर्ट हो गया होता है। बस फिर तो देखो कलेश ही कलेश। जैसे बहू अपने पति से सास के बारे में शिकायत करते हुए यही कहती है कि सासू माँ हमेशा कमियां ही निकालती रहती हैं, आप उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं हैं। या फिर ऑफिस में एक कोलीग अपने फ्रेंड से कहता है कि दूसरे ने उसे कोई चुभने वाली बात बोली है, बताओ भला वो कैसे बोल सकता है ऐसा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने का। बस, और इन सब में हो जाते हैं झगड़े। लेकिन लेखक कहता है कि अगर कोई तुम्हें चुभने वाली या फिर हर्ट करने वाली बात बोले भी तो उसे पर्सनली ना लें, बल्कि सामने वाले को अज्ञानी जानकर उसे माफ कर दें। इट्स ओके, उसको ज्ञान नहीं है तभी तो वो ऐसी बातें बोल रहा है।
ये सोचें कि दूसरे के कहने मात्र से आप छोटे कैसे हो जाएंगे। सोचिए भला, जैसे कुत्ता अगर हाथी की कोई निंदा करे तो क्या सच में हाथी छोटा हो जाएगा? क्या हाथी को उससे झगड़ा शुरू कर देना चाहिए या उसे रोना शुरू कर देना चाहिए? लेकिन नहीं, हाथी इन बातों को कभी पर्सनली लेता ही नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो क्या है। ठीक इसी तरह से आपको भी याद रखना चाहिए कि आप क्या हो। दूसरे के कहने से आप बदल नहीं जाते। साथ ही आपको अपने बड़े गोल पर ही फोकस किए रहना चाहिए और आपका बड़ा गोल होना चाहिए हमेशा दूसरों की हेल्प करना। लेखक कहते हैं कि अगर आप चीजों को पर्सनली नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ईर्ष्या, द्वेष आदि अपने आप ही दूर हो जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है और आप हमेशा खुश रहना शुरू कर देंगे। अग्रीमेंट नंबर 3, डोंट मेक अजम्पशंस। तीसरा अग्रीमेंट है, कभी भी धारणा ना बनाएं। बहुत बार हम दूसरे आदमी के प्रति धारणा बना लेते हैं एक प्रकार की। हम सोचने लगते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारे लिए बुरा ही सोचता है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी उसे हमारे काम में सच में कोई जेन्युइन कमी दिखी हो सकता है ना ऐसा। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो आप अजम्पशन बनाने के बजाय उससे कम्युनिकेट करिए ना, डिटेल्स में जाइए, डेप्थ में जाइए। उससे क्वेश्चन पूछिए कि प्लीज आप बता सकते हैं कि काम में क्या कमी रह गई है और उसे कैसे दूर किया जाए। अगर वो आदमी आपकी कमी बताता है तो पहले आप देखें कि क्या वो सही कह रहा है। अगर सच में सही कह रहा है तो उसे धन्यवाद बोलें और उस कमी को सुधार कर लें और रियली में उसे थैंक्स बोलिए कि उसकी वजह से आप इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन अगर उसने बेवजह कमी निकाली है तो उस पर गुस्सा होने के बजाय उसे माफ कर दें, क्योंकि आप एक बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं और हो सकता है कि दूसरा इतना दिल वाला ना हो। ऐसे लोगों को काइंडनेस की ज्यादा जरूरत होती है। शुरू में ऐसा करना मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपका नेचर बन जाएगा और सामने वाला आपके इस बर्ताव से खुद पर ही शर्मिंदा हो जाएगा और खुद को भी बदल लेगा। डू योर बेस्ट। चौथा अग्रीमेंट है, किसी भी काम को अपने बेस्ट तरीके से करना। आपने देखा होगा कि बहुत बार कर्मचारी अपनी जॉब से बहुत उदासीन प्रतीत होते हैं। वो सोचते हैं कि वो अपनी जॉब में फंस गए हैं। वो हर काम ऐसे करते हैं मानो किसी पर एहसान कर रहे हों। उनमें दूसरों के प्रति सेवा भाव नहीं होता है। साथ ही वो जो भी काम कर रहे होते हैं वो इसलिए क्योंकि उन्हें इसकी सैलरी मिल रही होती है। लेखक कहते हैं कि ये एटीट्यूड ही गलत है। इससे जॉब करने वाला खुद ही दुखी रहता है, लेकिन अगर वो अपने काम को पूजा मानकर करे तो उसे जॉब करने में भी मजा आएगा और काम बोझ भी नहीं लगेगा। इसीलिए हर आदमी को अपना काम दूसरों की हेल्प करने के नजरिए से करना चाहिए। इससे सामने वाला भी मन ही मन उसकी तारीफ भी करेगा और इज्जत भी करेगा। इससे उस वर्कर को खुद पर गर्व भी होगा। एक अच्छा क्लर्क वो माना जाएगा जो कभी भी अपने ऑफिस के बाहर लंबी कतार नहीं लगने दे। बहुत से कर्मचारी बस टाल मटोल करके दूसरों को परेशान करते रहते हैं। इस तरह से तो हर जगह ही ऐसा होने लगेगा और वो खुद भी इस प्रॉब्लम को झेलेंगे, परेशान होंगे। इसीलिए पहले खुद एग्जाम्पल सेट करें, इससे दूसरे भी उस पर अमल करने लग जाएंगे और हर काम टाइम से होगा, जिससे देश भी तरक्की करेगा। पंक्चुअलिटी के मामले में जर्मनी के लोगों का कोई सानी नहीं है। उनकी ट्रेन देखकर आप घड़ी मिला सकते हैं। वहां ट्रेन का ड्राइवर भी इतनी शिद्दत से अपना काम करता है, सोचिए। इसीलिए वो देश इतना छोटा होते हुए भी इतना अमीर और खुशहाल है। अगर आपसे कोई फाइल अगले वेंसडे मांगी गई है और अगर आप उसे ट्यूसडे को ही कंप्लीट कर लेते हैं, तभी माना जाएगा कि आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। बहुत से लोग हफ्तों की देरी करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने तो बेस्ट एफर्ट लगाया है, लेकिन दरअसल उसे सिर्फ वर्स्ट एफर्ट ही माना जाएगा। इसीलिए बहानों की बजाय काम में जुटें। इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और लोगों में आपकी रिस्पेक्ट भी। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ में शेयर जरूर करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।